Assalamu alaikum, dear students. I hope that you are all fine. In this lecture, we are going to discuss male gametogenesis that is mentioned in your NCRT. आज हम डिस्कस करेंगे सुपरमेटोजेनेसिस जिसको हम मेल गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। सुपरमेटोजेनेसिस मेल गोनेड्स में होती है जिसको हम टेस्टीज कहते हैं। ठीक है, टेस्टीज आर द साइट्स वेयर मेल गैमेट्स आर फॉर्मेड। क्योंकि टेस्टीज के अंदर हमने देखा है कि टेस्टीज के अंदर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं जहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, जैसे सेर्टोली सेल्स हैं, जैसे स्पर्म मदर सेल्स हैं, जैसे लीडिंग सेल्स हैं, जैसे इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स हैं। वो ऑलरेडी हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो लेक्चर्स ऑलरेडी हमने अपलोड किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो गैमेटोजेनेसिस है ये कैसे होती है, कि एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहली लाइन अगर हम देखेंगे, पहली लाइन में लिखा गया है कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, जो टेस्टीज होते हैं मेल्स में, और ओवरीज जो होती है फीमेल्स में, यानी ओवरीज जो होती है इनको हम कहते हैं ओवरीज आर बेसिकली द फीमेल गोनेड्स where oogenesis are where oogenesis is formed, and testes are called the male gonads where gametogenesis where spermatogenesis occur. गैमेटोजेनेसिस जो है ये मेल्स में भी होती है और फीमेल्स में भी होती है। अगर हम टेस्टिस में देखेंगे, इनमें इमैच्योर जर्म सेल्स प्रेजेंट होती है। वो जो इमैच्योर जर्म सेल्स होती है इनको हम कहते हैं, दोज इमैच्योर जर्म सेल्स आर कॉल्ड सुपरमेटोगोनिया। दे प्रोड्यूस स्पर्म्स, ये प्रोड्यूस करती है स्पर्म्स। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सुपरमेटोजेनेसिस। वो कब स्टार्ट होती है? जब प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी से पहले सुपरमेटोजेनेसिस नहीं होती है। अगर हम ओजेंसिस की बात करेंगे, ओजेंसिस में जो सेल्स होती हैं ओजेंसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, दैट स्टार्ट्स एट द फेटल स्टेज। ठीक है, लेकिन जो सुपरमेटोजेनेसिस होती है, सुपरमेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी। सुपरमेटोगोनिया जो होते हैं, सुपरमेटोगोनिया क्या है? बेसिकली सुपरमेटोगोनिया आर बेसिकली इमैच्योर, दे आर इमैच्योर germ cell, immature sperm cells that are present in testes, इनको हम कहते हैं सुपरमेटोगोनिया। ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में। वो डिवाइड हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं माइटोटिक डिवीजन से, एंड इंक्रीज इन नंबर। उसके बाद इनका नंबर ओबियसली इंक्रीज होगा जब माइटोटिक डिवीजन होगा। ईच जो होता है सुपरमेटोगोनियम जो है वो डिप्लॉयड होता है, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन से, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई सेल है, ये अगर माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होगी, ठीक है, तो डिप्लॉयड सेल्स ही बनेंगी। ठीक है, ये दो डिप्लॉयड सेल्स हैं। ठीक है, ऐसे ही जब ये सेल्स डिवाइड करती हैं सुपरमेटोगोनिया, ठीक है, वो मेटाटिक डिवीजन से डिवाइड करती है। ठीक है, और ये जो सुपरमेटोगोनियम उसके बाद जो बनता है सुपरमेटोगोनिया से, या सुपरमेटोगोनियम सिंगुलर है, ठीक है, वो डिप्लॉयड होती है। उनके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बराबर। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती है ना, इनमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, विदाउट विदाउट दी विदाउट स्पर्म्स। ठीक है, हर कोई सेल 46 से होता है, मतलब इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं विदाउट सुपरमेटोजोन, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है यहाँ पे जो है सम ऑफ द सुपरमेटोगोनिया जो है वो कन्वर्ट होती है किस में? प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स में, और पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस। उसके बाद प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स को क्या होती है? मियोसिस होती है। जब भी मियोसिस होती है उस टाइम आपको याद रखना है कि जो सेल्स होती है बेसिकली जिनमें मियोसिस होगी, ठीक है, जब मियोसिस होगी तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? वो हाफ होगा। ये फॉर एग्जांपल सेल है, अगर मियोसिस होगी तो इसमें 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, यानी ये हैप्लॉइड होंगी, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुपरमेटोसाइट्स जो है इनमें मियोसिस होती है। प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी मियोटिक डिवीजन, मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? वो हाफ होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। क्योंकि जब क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा तो जो डॉटर सेल्स होंगी वो हैप्लॉइड होंगी, वो डिप्लॉइड नहीं होंगी। ओके, तो उससे क्या होगा? उससे सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी, विच ओनली
have 23 chromosomes, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. एंड सेकेंडरी एंड सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स अंडरगो सेकंड जो प्राइमरी सुपरमेटोसाइट्स होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स में. और सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स को क्या होता है, फिर से एक मियोटिक डिवीजन होता है सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स को. ठीक है. विच हैव विच हैव ओनली 23, इनमें भी क्या होता है 23 क्रोमोस हैप्लॉइड होते हैं. सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स का सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है और 4 इक्वल सुपरमेटिड्स क्या बन जाती है, वो डायग्राम के जरिए से भी अभी हम दिखाएंगे. ठीक है. ओके. ये जो सुपरमेटिड्स है, ये ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है किसमें, सुपरमेटोजोम में, यानी मेल गैमेट में, स्पर्म्स में. इस प्रोसेस को हम कहते हैं सुपरमियोजेंसिस. वो ये कहाँ होती है, बेसिकली सुपरमियोजेंसिस होती कहाँ है, सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स में. सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में. और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टीज में, एंड टेस्टीज आर द मेल गोनेड्स. ये हमें सीक्वेंस में ये प्रोसेस याद रखनी है. आफ्टर सुपरमियोजेंसिस, यानी जब सुपरमियोजेंसिस कंप्लीट होती है, जब स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म्स हेड जो होते हैं ना, वो एम्बेडेड हो जाते हैं किनमें, सर्टोली सेल्स में, जिनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, जो जिनकी शेप क्या होती है, पायरामिडल शेप, ऐसी इनकी शेप होती है. ये यहाँ पे क्या है, ये सर्टोली सेल है. एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द, उसके बाद सिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज हो जाते हैं. इस प्रोसेस को हम सुपरमिएशन कहते हैं. ठीक है. सुपरमेटोजेंसिस कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी में. सिग्निफिकेंट इंक्रीज जब होता है किसमें, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच. ठीक है. ये बेसिकली है क्या, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सुपरमेटोजेंसिस. इसको भी हम अच्छे से समझेंगे, मतलब यहाँ पे जो हार्मोनल कंट्रोल लिखा हुआ है यानी एनसीईआरटी पे, इसको हम अच्छे से समझेंगे. लेकिन पहले हम ये देखेंगे बेसिकली, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डायग्राम है. ठीक है. यहाँ पे आपको फोकस थोड़ा करना है. यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट सेल्स याद रखनी है. ठीक है. सर्टोली सेल, जिनको हम नर्व सेल भी कहते हैं, ये सुपरमेटोगोनियम है. ठीक है. सुपरमेटोगोनियम है. ठीक है, जो अप्लाइड थी. उसके बाद सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट्स कन्वर्ट होती है किसमें, सुपरमेटिड्स में. और सुपरमेटिड कन्वर्ट हो जाते हैं सुपरमेटोजोआ में. ठीक है. यानी इस प्रोसेस को हम कहते हैं सुपरमिएशन. अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. एक तो है, आपको याद रखना है, वेट मिनट, आपको याद रखना है, एक तो है सुपरमेटोजेनेसिस. ठीक है. एक तो है सुपरमेटोजेनेसिस. ठीक है. और दूसरा है क्या, दूसरी प्रोसेस है सुपरमिएशन. ठीक है. सुपरमियोजेनेसिस. ठीक है. सुपरमियोजेनेसिस. सुपरमेटोजेनेसिस का मतलब है पहले से ही, जब सुपर्म मदर सेल थी. ठीक है. जिसको हमने कहा, जिसका नाम हमने देखा सुपरमेटोगोनिया. सुपरमेटोगोनिया से बीच में एक मेटाटिक डिवीजन्स होते हैं, और बाद में मेटाटिक डिवीजन के बाद मियोटिक डिवीजन होते हैं, और फाइनली सुपरमेटोजोन्स बनते हैं. इस सारी प्रोसेस को हम सुपरमेटोजेनेसिस कहते हैं. सुपरमियोजेनेसिस का मतलब है जब सुपरमेटिड्स, यानी जब सुपरमेटिड्स कन्वर्ट होते हैं, सुपरमेटिड्स जब कन्वर्ट होते हैं किन में, सुपरमेटोजोन में. ठीक है. सुपरमेटोजोन में. इस प्रोसेस को हम सुपरमियोजेनेसिस कहते हैं. सुपरमेटोजेनेसिस एक होल प्रोसेस है. ठीक है. एंड सुपरमियोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में सुपरमेटिड्स कन्वर्ट होते हैं सुपरमेटोजोआ में. ठीक है. ये हमें याद रखना है. उसके बाद अगर हम देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल जो होता है ना, सुपरमेट यानी जो सुपर मेटोजेनेसिस है, इट अकर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स. ठीक है. हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, ब्रेन से, जिसको हम कहते हैं, और उस हार्मोन का नाम है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है. ये क्या है, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है. हाइपोथैलेमस जो हमारा ग्लैंड है, ठीक है, ब्रेन के नीचे होता है. ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच. ठीक है. जीएनआरएच जो है एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे. और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, वो काम क्या करता है, वो दो हार्मोन्स रिलीज करता है. एक करता है एलएच और दूसरा करता है एफएसएच. ठीक है. एलएच जो होता है लिटिनेसिक हार्मोन, वो लेडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और वो बनाते हैं एंड्रोजेनस, जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन. ठीक है. एंड्रोजेनस जो होते हैं इंटर्न प्रोसेस सुपरमेटोजेनेसिस को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं. एफएसएच जो होता है, ये सर्टोरी सेल्स पे एक्ट करता है,
और इससे स्टिमुलेट हो जाता है, इससे सब स्टिमुलेट होती है यानी सेल स्टिमुलेट एंड सेक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन द प्रोसेस। कुछ फैक्टर्स वो स्टिमुलेट हो जाते हैं जिससे सुपर म्यूजेंसिस स्टार्ट होती है। जिससे क्या होती है? जिससे सुपर म्यूजेंसिस स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि पहला जो है यानी हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है, यहाँ पे मैं अगर लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है? अगर हम देखेंगे यहाँ पे हाइपोथैलेमस है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीज़िंग हार्मोन। जीएनआरएच एक्ट करता है किस पे? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। मैंने यहाँ पे पीजी लिखा। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन्स क्या करता है? इट रिलीज़ेस 2 हार्मोन्स, ठीक है? एक हार्मोन को हम कहते हैं एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरे हार्मोन को हम कहते हैं एफएसएच फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है? एलएच का काम क्या है? ये जो एलएच है, ठीक है, एल एंड एच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये सुपरमेटोजेनेसिस स्टिमुलेट करता है। एंड एफएसएच जो होता है फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इससे क्या होते हैं? इससे जो यानी जो सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है? वो जिनको हम कहते हैं लेडिग सेल्स भी, इससे लेडिग सेल स्टिमुलेट होती है और वो सुपरमेटोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं। ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द सुपरमेटोजोम, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।